अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की एक मुख्तसर सी नज़्म लेके आया हूं जिसका उन्वान है तालीम और उसके नताइज। ये अल्लामा इकबाल ने मुल्ला अर्शी के एक शेर पर तज़मीन लिखी है। मुल्ला अर्शी तमासब सफ़वी के दरबारी शायर थे। पहले ये आहदी तखल्लुस करते थे, बाद में अर्शी करने लगे। तो इकबाल ने तालीम के मसाइल और तालीम के जो जदीद तालीम की वजह से जो मसाइल पेश आ रहे हैं उनके बारे में बात की है। क्यों कि हम देख रहे हैं इकबाल के दौर में भी ये हुआ था और अब तो खैर अखीर हो गई है कि जैसे जैसे हम जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा नौजवान मज़हब से बेजार होता जा रहा है, अकायद से बेजार होता जा रहा है। तो इसमें कुछ तो जदीद तालीम देने वाले ऐसे असातिज़ा का कसूर है जो अलहाद की तरफ मायल हैं, दीन बेजार हैं, और कुछ कसूर हमारा भी है कि हम अपने बच्चों की सही दीनी तरबियत नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो इल्हाद के हाथों उनके जो जवाब हैं मुल्हिदीन के, उनके जवाब नहीं दे पाते और फंस जाते हैं, इल्हाद की तरफ चले जाते हैं, इल्हाद की तरफ मायल हो जाते हैं। इकबाल ने क्या फरमाया है यहाँ इस शेर में कि खुश तो हम भी हैं जवानों की तरक्की से, मगर यानी जवान आला तालीम हासिल करके जो तरक्की कर रहे हैं हम भी इससे खुश हैं, नाराज नहीं हैं। लबे खन्ना से निकल जाती है फरियाद भी साथ, लेकिन हमारे हंसते हुए होंठों से फरियाद भी निकल जाती है, अफसोस भी निकल जाता है। अफसोस का इजहार भी हम कर बैठते हैं और उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है इस फरियाद की कि खुश तो हम भी हैं जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। अकबर ने कहा था कि हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के लड़के बाप को खपती समझते हैं। और एक किता है उनका कि तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदा आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। तो मतलब यह है कि जिस तालीम की वजह से इंसान अपनी हकीकत को भूल जाए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल से निकाल बैठे, दीन बेजार हो जाए, तो ऐसी तालीम हासिल करके तालीम याफ्ता होने से बेहतर है कि बंदा जाहिल रह जाए। तो इकबाल कहते हैं कि हम नौजवानों की तरक्की से खुश तो हैं, मगर फरियाद भी निकल जाती है कि हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम। हमने तो ये समझ लिया था कि तालीम हासिल करने के बाद नौजवान जो हैं वो अपने माली मसाइल से फारग हो जाएंगे, खुशहाल होंगे, परेशानियों से बाहर निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालीम तो आई, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। तो इल्हाद क्या है? इनकार खुदा, इनकार मजहब। तो कभी हदीस का इनकार, कभी नबी पाक की शान का इनकार, कभी औलिया कराम के मकाम और मर्तबे का इनकार, कभी अल्लाह के वजूद का इनकार, कभी जन्नत और दोज़ख के वजूद का इनकार, कभी आखिरत का इनकार। यानी इन चीज़ों की तरफ इंसान जो है मायल होता है तालीम हासिल करने के बाद। जो कच्चा जहन है और वो मुल्हद किस्म के उस्तादों के हाथ लगता है तो इन चीज़ों की तरफ वो जो है मायल हो जाता है। तो क्या कहा उसने? हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। और घर में परवेज़ के शीरीं तो हुई जलवा नुमा। शीरीं शाह परवेज़ ईरान का जो बादशाह था उसकी बेटी थी, लेकिन फरहाद जो है उससे इश्क करता था। ये कहानियों में आया है वाकया कि फरहाद को बादशाह ने कहा कि दूध की नहर निकालो, फिर फरहाद ने नहर निकाली। बाद में फरहाद को ये खबर सुनाई गई कि शीरीं मर गई है, तो उसने तेशा मार के खुदकुशी कर ली और वो भी मर गया।
तो यहाँ कहते हैं कि शीरी तो आई, यानी तालीम तो हासिल की नौजवानों ने, मगर क्या खबर थी चला आएगा, लेके आई है मगर तेशा है फरहाद भी साथ, साथ फरहाद का तेशा भी ले आई है। यानी शीरी तो आई लेकिन साथ फरहाद का तेशा भी आ गया। तो इसका मतलब ये कि नौजवानों के पास आला तालीम तो आई है, मगर उसके साथ साथ इल्हाद, दीन बेजारी और इस तरह के अकायद और ख्यालात भी उनके जहन में आ गए हैं। तो तालीम का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है। और तुख्म दीगर, अब ये उनका शेर है मुल्ला अर्शी का। ये मुल्ला अर्शी का शेर सुन के किसी ने कहा कि ये अपने बेटे के बारे में लिखा है, क्योंकि मुल्ला अर्शी का एक ही बेटा था और वो भी इंतहाई बदसूरत था। तो वो कहते हैं कि जी मुल्ला अर्शी साहब, ये अपने बेटे के बारे में आपने लिखा है। तो इकबाल ने ये उस जदीद तालीम के बारे में लिखा है जिसके बाद इंसान जो है अपनी हकीकत और इन चीज़ों से बेजार हो जाता है। जदीद तालीम बजाते खुद बुरी नहीं, इकबाल खुद आला तालीम हासिल कर चुके थे। जर्मनी और बरतानिया से उन्होंने आला तालीम हासिल की थी। तालीम में मसला नहीं है। वो कहते हैं कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ़। तो जब हम खाके मदीना और नजफ़ को अपनी आँख का सुरमा बना के तालीम हासिल करेंगे तो फिर हम तालीम से फ़ायदा हासिल करेंगे। लेकिन जब दीन और अल्लाह ताला से बेजार होकर खुदा के वजूद का इनकार करके तालीम हासिल करेंगे तो वो तालीम हमारे गले का फंदा बन जाएगी। तो फारसी शेर मुलाहिजा फरमाइए, वो कहते हैं तुख्म दीगर बकफारीम बकारिम जनाओ, मैंने अपनी हथेली पे एक और बीज रखा है और इसे नए सिरे से काश्त करूँगा। कांचे कश्तीम खजालत न तवा कर दरो, कि जो मैंने काश्त किया है ये इतनी बुरी फसल हुई है कि मैं शर्मिंदा हूँ, इसको कैसे काटूँ। मतलब ये कि जदीद तालीम ने जो फसल बोई है, अब मैं शर्मिंदा हूँ कि इसको कैसे काटूँ। कि आला तालीम तो क्या खाक होनी थी, इल्हाद ही साथ निकल आया है। लोग मुलद हो रहे हैं इस तालीम को पढ़ के, खुदा से बेजार हो रहे हैं। तो इस तालीम का सिलेबस और पढ़ाने का अंदाज जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि ये नज़्म आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है तो कीजिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।